नमस्कार बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति के इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। 9.1 हमारी चल रही थी, 1 से 5 तक हम सवाल कर चुके थे और पिछली क्लास में हमने कैसे निर्देशांक लगाते हैं, कैसे उनको पढ़ते हैं, वो सभी समझाए थे। और 1 से 5 तक के आसान सवाल थे, आप लोग सभी समझ गए होंगे। 9.1 पेज नंबर 133 निकालिए, सवाल नंबर 6। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। मध्य की दूरी के लिए एक सूत्र होता है बच्चों, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का, वो हम आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज इसी में, मतलब पेज नंबर 130 पे 130। और थोड़ा बहुत पार्ट इसमें से हटाया गया है बच्चों बोर्ड की परीक्षा के लिए, वो बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में, इस चैप्टर में से क्या हटाया गया है। अभी फिलहाल आप दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र देखिए। मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इसके निर्देशांक, पहला बिंदु है तो x1 और y1 मान लिए, x का कुछ मान होगा, y का कुछ मान होगा। और B बिंदु के निर्देशांक हमने माने x2 y2। तो इसका डेरिवेशन किस तरह से ये सूत्र आया वो तो दिया हुआ है बुक में। अभी हम फिलहाल दूरी का सूत्र आपको बता रहे हैं। रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम इसको x1 y1 की जगह x2 y2 ले लेते और उधर x1 y1 ले लेते तो क्या होता। बिल्कुल बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। अगर सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर करें प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करें, अथवा AB ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है कि इधर 1 1 पहले लिए तो दोनों तरफ 1 1 और 2 2 बाद में, अगर 2 2 पहले लिया है तो 1 1 बाद में, दोनों एक साथ चलेंगे। और अगर मूल बिंदु से कभी दूरी निकालें, कहां से, मूल बिंदु से, तो उसमें एक का निर्देशांक तो 0 0 ही हो गया। आपको दिया हुआ है बच्चों पेज नंबर 130 पे विशेष स्थिति, ठीक है। मूल बिंदु O है और मान लीजिए उस बिंदु के निर्देशांक XY माने अब की बार हमने, और मूल बिंदु O 0 0, तो OP के मध्य जो दूरी होगी वो वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां तो शून्य घट रहे हैं ना बच्चों, शून्य घटा तो x का x रह गया और y का y ही रह गया। कभी सवाल में आएंगे तो हम देख लेंगे कब, जब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 आप जानते हैं और जनरली उसको ओरिजिन की वजह से O से प्रकट करते हैं। P बिंदु के निर्देशांक हमने XY मान लिए, तो OP बराबर रूट। बच्चों ये वर्गमूल क्यों लगाते हैं पता है? वो आपने एक प्रमेय समझी होगी, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी पे आधारित है ये। तो यहां पे इन्होंने कर्ण का स्क्वायर नहीं करके इधर वर्गमूल लगा दिया, यानी कि AB का स्क्वायर नहीं करके सामने वर्गमूल पहले से ही लगा दिया। आइए बच्चों, सूत्र आप लोग समझ गए होंगे और इनका इस्तेमाल हमारे को सवाल नंबर 6 में करना होगा। बेहतर रहेगा आप AB और इस तरह से पहले से लिख लें और ये सूत्र सामने रख लें। हम अभी फिलहाल इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, वो लिया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी हम इसको मिटा रहे हैं, एक एक सवाल हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। छठे का फर्स्ट पार्ट, -6 7 और -1 -5। पुनः देखिए, -6 7 -1 -5। बेहतर रहेगा आप
इस जगह पे लिख ही लें, -6 और 7, और इधर -1 -5। प्लस माइनस के चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। x2 -1, x1 -6, लेकिन यहां माइनस है तो हम डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस का 6 लिख रहे हैं यहां। सर कैसे 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 सर, समझ नहीं आया सर। अरे सुनो तो, x2 की जगह -1 तो दिख रहा है ना आपको, लेकिन यहां माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया वो। यहां पे y2 -5 नजर आ रहा है, और इधर तो केवल 7 है ना, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह यहां आ गया। तो ये यहां आपको क्या मिला, ये आप लोग सभी जानते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का प्लस माइनस सभी जानते हैं। प्लस का 5 बचा, और प्लस का 5 का स्क्वायर हम अगली लाइन में 25 लिख देंगे। यहां पे माइनस के 12 हो गई, ये माइनस के 12 का स्क्वायर प्लस में आ गया, तो ये √25 + 144। ये छोटी छोटी संख्याओं के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए बच्चों, और इनका जो स्क्वायर प्लस होके आया वो 169, और हम किस्मत वाले रहे कि ऐसी संख्या हमारे को मिली रूट में जिसका वर्गमूल निकल सकता है, और वो आ गया 13। बस 13 इकाई भी लिख सकते हो आप, यहां पे सेंटीमीटर या मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं मालूम निर्देशांक किस तरह से क्या है। तो इनके मध्य जो दूरी है वो 13 इकाई हो गई। ठीक है, आंसर शीट में 13 ही है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में कुछ बच्चों को तकलीफ आती है, वो भी हम समझा देंगे बच्चों। इनकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी है करना, यह ध्यान रखना। एक सवाल से कुछ नहीं होता जब तक 2-4 सवाल आप नहीं करेंगे। तो वो सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9, सभी में दूरी ज्ञात करने वाले सूत्र लगते रहेंगे। याद रखना 9.1 एक्सरसाइज में सूत्र ही यही है, दूरी का सूत्र। और इस बार कुछ हटा है तो दूरी का सूत्र ज्यादा कीमती हो गया है, इसलिए ध्यान रखिए। और 6 नंबर का सवाल ये देके जाएगा, -1 सेकंड पार्ट में हम चल रहे हैं। -1 और दूसरा क्या है वो भी देखते हैं। पहले सवाल का छठे का सेकंड पार्ट, -1 और 8 -2, 8 -2, -1 8 -2। पहले वही ए बी के इस जगह पे आप इनके निर्देशांक लिख लीजिए बच्चों, तो x1 y1 के मान आपको नजर आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 8 -2, और इधर आपको जो दिख रहा है -1 हम आपसे पूछे x1 का मान -1, y1 का मान -1, x2 का मान 8, y2 का मान -2, आदि आदि। सूत्र आप लोगों के सामने है, केवल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हुए हमारे को सूत्र लगाना है, और हम और आप मिलके लगाएंगे बच्चों ये सूत्र। अगर कोई संख्या ऐसी आ गई जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वर्गमूल में ही छोड़ देंगे उसको। x2 8, x1 माइनस, और वो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। कैसे कैसे, अरे अब भी तो बताया, फिर हमेशा कैसे कैसे मत बोला करो आप लोग। एक तो ये 8 और फिर माइनस का ये चिन्ह है, और इधर का मान माइनस का 1 है, ऐसा। तो आगे में यहां y2 मीन्स -2, और ये भी माइनस माइनस +1 हो गया इसकी तरह से। वो इसीलिए कह रहे हैं ना बच्चों, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सवाल आसान लगेंगे, 1-2 सवाल से कुछ भी नहीं होता है। तो 9 का स्क्वायर, और इधर बचा -1 का स्क्वायर। तो देखा बच्चों आपने, 9 का स्क्वायर 81, और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1, तो ये वर्गमूल 82 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो आप इतना ही छोड़ देंगे, इकाई। ठीक है,
ये ध्यान रखिए, वर्गमूल 82, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर होता है और उसके बाद में 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो बीच की कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, इसलिए आप रूट वर्गमूल का चिन्ह लगा के उसको छोड़ देंगे। अब तीसरा पार्ट थोड़ा सा तकलीफ दे हमारे नन्हे मुन्नों के लिए, आइए समझें जरा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है a t1 स्क्वायर 2a t1, अलग ही तरह का है मान, ध्यान से, a t1 स्क्वायर 2a t1, और दूसरा जो मान है वो भी अलग ही तरह का है, a t2 स्क्वायर और 2a t2। इसको t1 बोलते हैं, इसको t2 बोलते हैं, ध्यान रखना। इधर इसके एक बार लिख लेते हैं, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, बात खत्म। इधर हम मान लगा रहे हैं a t2 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस नहीं बच्चों, बीच में कॉमा है, 2a t2। अब थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सवाल हो नहीं पाएगा, सब हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिए, हो सकता है वर्गमूल का चिन्ह हमें थोड़ा सा लंबा बनाना पड़े यहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल x2 माइनस x1, x2 का मान है a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यह हमने लिखा 2a t2 माइनस 2a t1 का स्क्वायर। अब यहां थोड़ा सा आपको नियम का ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है। एक कॉमन अगर लेंगे ना बच्चों, तो ध्यान रखिए, एक आप लोगों को इस नियम का ध्यान रखना होगा कि ये यहां होल स्क्वायर है ना, तो आपने जो भी कॉमन लिया ब्रैकेट में से, ये कहता है कि हे बंदे, ऐसे a नहीं लिखोगे आप। मेरा मान 2 है तो मेरी घात उस पे भी लगाना पड़ेगा। अगर घात 3 होती तो a पे घात 3 लिखते हम बाहर, जो घात यहां है वो बाहर लिखनी पड़ेगी। तो ये t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर होल स्क्वायर चल ही रहा है। यस, अब इधर देखिए, यहां पे 2a कॉमन आया, 2a, लेकिन इसकी आवाज फिर से सुननी पड़ेगी कि आप 2a बाहर ले जा रहे हो, लेकिन मैं स्क्वायर हूं तो आप 2a का स्क्वायर बाहर लिखिए। तो हम डायरेक्ट 4a स्क्वायर लिख रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को यह बात मेरी समझ कम आए, तो एक दो बार वापस से सुन लेना ये वाली बात, क्योंकि वीडियो आप देखोगे तो वापस से पीछे जाके सुन लेना। अब सुनिए जरा, ये अंदर ही अंदर स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह से एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखा जा सकता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये a स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं t2 प्लस t1 का स्क्वायर, इस पे भी लग जाएगा, और t2 माइनस t1 का स्क्वायर इस पे भी लग जाएगा, क्योंकि अंदर फैक्टर हुए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, स्क्वायर दोनों पे ही लग गए। और यहां पे प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 आ गया। अब थोड़ा सा संभल के बच्चों, एक चीज मैंने नहीं लिखी ना, स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ध्यान आना चाहिए। आप में से कई बच्चों की आवाज हमें सुनाई पड़ रही कि सर आपने स्क्वायर नहीं लिखा। अब बात सुनो बच्चों, क्या ये a स्क्वायर इधर भी है,
बिल्कुल है। क्या T2 माइनस T1 का स्क्वायर इधर है, इधर भी है, बिल्कुल है। तो ये आ गया कॉमन। लेकिन जब हम कॉमन लेंगे और वर्गमूल के बाहर लेके आएंगे तो उन कॉमन वाले पार्ट का भी वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे मैंने यहां कॉमन लिया था, कॉमन तो a आ रहा था, लेकिन ये घात इस पे लगी थी। ऐसे वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। क्या बोला मैंने? घात 1/2। वो भी एक तरह से उस पे लगती है। तो इसका अगला जो पार्ट है वो हम इधर लिख रहे हैं बच्चों, इस तरफ। ए स्क्वायर जो दोनों मैंने अंडरलाइन किया वो बाहर आके ए बन गया। ये स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर बाहर आके केवल T2 माइनस T1 रह गया। अब हमारा वर्गमूल में क्या आया? इस पार्ट में केवल T2 प्लस T1 का स्क्वायर। दिख तो रहा है ना बच्चों? T2 प्लस T1 का स्क्वायर। क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट तो हमारा कॉमन में चला गया। इनके स्क्वायर वर्गमूल ने छीन लिए बच्चों। और इधर क्या रहा? एक ये 4, बाकी तो दोनों कॉमन में ही चले गए। +4। बस यही आंसर। इनके बीच की जो दूरी का मामला है, ए और बी बिंदु हमने माने, उनके मध्य यही दूरी है बच्चों। आइए आंसर शीट से इस बार मिलाएंगे जरूर। बाकी तो हमें याद थे कि एक का 13 है और एक का वर्गमूल 82। इसको भी हम चेक करेंगे जरा आप लोगों की नजरों के सामने। यस, पेज नंबर 140 पे दिया हुआ है ए T2 माइनस T1 और फिर रूट T2 प्लस T1 का स्क्वायर +4। बिल्कुल। और बच्चों खुश होना चाहिए आपको कि हां, जैसे वो बॉलर को विकेट मिलते हैं ना, वैसे खुश होइए। तो अगले सवाल के लिए आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है बच्चों? तो ये सवाल नंबर 6 के उत्तर हमारे मिल गए। सवाल नंबर 7, 8 जितने भी आज के दिन हो पाएंगे हम लेंगे बच्चों, लेकिन 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेज में। 7वां सवाल है बच्चों, सिद्ध कीजिए। अब प्रूव करना है आपको, तो उत्तर माला में उत्तर नहीं मिलेंगे। सिद्ध कीजिए बिंदु 2 -2 -2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। कभी भी समकोण सिद्ध करना है, दूरी का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर लेंगे। सबसे बड़ी भुजा को अकेला रखेंगे और बाकी 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर करके उनको योग करने पर बड़े का अकेले का स्क्वायर आ गया। वही बोधायन प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं। अगर वो उस कसौटी पे खरा उतर रहा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है? समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास में एक तरीका है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की कसौटी पे अगर खरा उतर रहा है तो सही है। चित्र हम बना नहीं सकते कि पता नहीं ABC किस पे लिखेंगे, नहीं तो समकोण त्रिभुज बना लेते। आप सवाल नंबर 7 में केवल A बिंदु और B बिंदु और C बिंदु मान लीजिए।
कि a 2 माइनस 2, b माइनस 2 1 और c 5 2। बच्चों निर्देशांक का मामला है, ध्यान से मिला लीजिए। 2 माइनस 2 1 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यह सिद्ध करना है। कभी कभी बच्चों के ये निर्देशांक हो सकता है 8वें सवाल के कोई गिर गया, 9वें का कुछ गिर गया, संभल के चलिए, ठीक है। फिर बोर्ड के एग्जाम में अरे सर हम तो ये करी आए, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं रहता उनके लिए, ठीक है। लेकिन वो गया तो गया, कहते हैं ना वो, अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ध्यान से संभल के, ए भी हम याद कर रहे हैं, इसको हम 1 1 मान रहे हैं, इसको 2 2 मान रहे हैं। तो माइनस का 2 माइनस 2 स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये -4 का स्क्वायर होके प्लस का 16 बन गया, इधर +3 का स्क्वायर होके 9 बन गया। इसका तो वर्गमूल निकल रहा है, 25 बना और 25 का वर्गमूल 5। पांच इकाई छोड़ दीजिए यहां पे। अब हम BC ज्ञात करेंगे, हमें नहीं मालूम कौन सा कर्ण है BC। पहले हम इसके मान को लिख रहे हैं, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इधर आया इस बार, और 0 का स्क्वायर इधर आया बच्चों, इस बार तो 0 ही बन गया। वर्गमूल 9 और वो घूम फिर के वापस से 3, पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं, दूरी का मामला है। अब CA पहले हम इसका मान लिख रहे हैं, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 -2 का स्क्वायर। यस बच्चों, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? आइए चेक करें जरा। ये हमने 2 लिखा, -5 लिखा, फिर -2 लिखा, -2 का स्क्वायर। तो यहां यस बच्चों, -2 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, तो 16 और यहां 9, 25 का वर्गमूल 5। इधर BC 5। यस बच्चों, यहां पकड़ में आई गलती कि इस जगह पे 5 माइनस माइनस, यहां पे थोड़ा सा BC में ध्यान देना है हमारे को, कोई दूसरे मान में चले गए हम। BC है ये, गलती किसी से भी हो सकती है बच्चों, संभल के चलना है, क्योंकि गणित संभलने का मौका देती है। 5 और ये माइनस माइनस प्लस का 2, क्योंकि हम तो मान BC के कर रहे हैं। हो क्या रहा था पता है? वो पाइथागोरस प्रमेय पे खरा उतर ही नहीं रहा था। तो यहां पे 5 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 5 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 माइनस 1 का स्क्वायर। लाइव क्लास है तो आप और हम मिलके दुरुस्त कर लेंगे बच्चों। देखिए यहां ये 7 का स्क्वायर 49 हुआ, और 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर हुआ 1, तो ये वर्गमूल 50 बना। वर्गमूल 50 2 रूट में रह जाएगा और 5 बाहर निकल के आ जाएगा। इसको यूं समझ सकते हैं कि 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 1 5 का सेट बन के बाहर आ गया, वर्गमूल 2। इधर अगर हम देखें तो ये -3 का स्क्वायर हो रहा था, ये -4 का स्क्वायर हो रहा था। गलती इससे पकड़ में आई बच्चों हमारे को कि ये पाइथागोरस प्रमेय पे खरा नहीं उतर रहा था।
तो 9 + 16 √25 दैट इज 5। तो अब आप देखिए जरा, AB का स्क्वायर, यहां पे सबसे बड़ी भुजा BC है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, BC का स्क्वायर, यानी कि 5 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, और वो होता है 50। BC को अकेले को रहने दो, और AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो वो क्या हुआ, AB मीन्स 5 स्क्वायर, और ये भी 5 स्क्वायर बना, तो 25 + 25 बराबर 50। दोनों समान हैं, चूंकि BC स्क्वायर, यहां लिख देते हैं, हमारे पास में जगह है, चूंकि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, अतः त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ऐसा, यही हमें सिद्ध करना था। और अगर हम आपको ABC इनमें से पूछे कि 90 डिग्री वाला कौन सा है, 90 डिग्री वाला कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे आप? हां, एक कोण A है, कोण B है, या कोण C है? बच्चों, इसमें जब BC हमारा कर्ण आया है, तो कोण A पर 90 डिग्री बन रहा है। कर्ण के सामने वाली जो कोण है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि कर्ण कहते ही उसे हैं जो समकोण के सामने होता है। अब इसी तरह से 8वां जो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 - 2 3 0 1 2 -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष? वर्ग के। तो वर्ग के शीर्ष सिद्ध करने के लिए हमारे को 4 भुजाएं तो बराबर करनी ही पड़ेगी, लेकिन 4 भुजाएं तो सम चतुर्भुज में भी होती है, तो दोनों विकर्ण भी करने पड़ेंगे। तो 2 और 4 6 लंबाइयां हमारे को ज्ञात करनी है सवाल नंबर 8 में। ठीक है, वही सूत्र हम थोड़ा सा शॉर्टकट में करते हुए करेंगे, ABCD, क्योंकि आप दूरी ज्ञात करने के सूत्र समझ तो चुके ही हैं, थोड़ा सा तेजी से करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वक्त साथ नहीं देगा बच्चों, पूरा हो जाएगा और सवाल हमारा अधूरा रह जाएगा। देखिए, ये क्रमशः ही होते हैं बच्चों, ये वर्ग में ध्यान रखना, ABCD। तो A के निर्देशांक हमने 1 - 2, 1 - 2, B के निर्देशांक 3 0, C के निर्देशांक 1 2, और D के निर्देशांक -1 0। सवाल नंबर 8, पुनः देखिए, A बिंदु के निर्देशांक 1 - 2, B के 3 0, C के 1 2 और D के -1 0। सिद्ध करना है वर्ग। तो सर्वप्रथम AB हम ज्ञात करते हैं। AB के लिए ये माइनस ये 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये यहां हुआ 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहां पे 2 का स्क्वायर 4, तो ये √8 बन गया, और वो 2 वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है। अब हमारे को आइडिया तो लग ही गया कि सभी 2 √2 आना चाहिए। देखते हैं जरा। यस, BC 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4, और ये 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो वर्गमूल 8। यस, इसने भी साथ दिया। आइए CD में इन दोनों को देखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, तो यहां
वही 4 बना और इधर भी 4 बना, तो ये बना वर्गमूल 8 और ये भी आया 2 वर्गमूल 2। तो देखा बच्चों आपने, अभी तक तो तीनों भुजाएं साथ दे रही है। आइए चौथे पे चले। चौथे का नाम हम एडी भी बोल सकते हैं, डीए भी बोल सकते हैं। यस, तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया और इधर माइनस का 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बना, ये 2 का स्क्वायर 4 बना, तो यहां पे 4 और 4 8 बन गया। 8 का 2 वर्गमूल 2, क्या 2 वर्गमूल 2। इसने भी साथ दिया, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सभी किसके बराबर है? 2 वर्गमूल 2, सभी 2 वर्गमूल 2 के बराबर है। ठीक है, तो अभी यहां पे जो बात आई है वो ये है कि या तो ये समचतुर्भुज है, ठीक है, चारों भुजाएं समान, अतः या तो ये समचतुर्भुज हो सकता है या फिर वर्ग हो सकता है। इसलिए वर्ग अथवा समचतुर्भुज संभव। ठीक है, अब इस संभव को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? डायगोनल यानी कि विकर्णों पे जाएंगे कि एसी आप बताइए, बीडी आप बताइए, आप दोनों बराबर है या नहीं है। वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं बच्चों, चारों भुजाएं तो बराबर होती ही है, साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर होते हैं। किसमें? वर्ग में। जबकि समचतुर्भुज में इस तरह की आकृति समचतुर्भुज की होती है। यस, कल परसों ही बताई थी आपको। इसमें ये विकर्ण लंबा और एक विकर्ण छोटा, एक विकर्ण छोटा बड़ा होता है, वो समचतुर्भुज। भुजाएं तो इसमें भी बराबर होती हैं चारों, लेकिन विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। किसमें? समचतुर्भुज में, रोम्बस में। तो यहां तक तो आप समझ लीजिए। पहले हमने ज्ञात की ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, वो सभी बराबर आई। अब वर्ग अथवा समचतुर्भुज में से एक सेलेक्ट करना है, तो हम ए बी और बी सी को मिटा रहे हैं बच्चों। इस जगह पे हम ए सी और बी डी को ला रहे हैं। ए सी एक छोड़कर, ठीक है, क्योंकि नाम इनका इस तरह से हुआ करता है, ए बी सी डी, तो ए सी विकर्ण, बी डी विकर्ण। तो यहां 3 माइनस 1 का स्क्वायर और 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर बना 4 एसी। अच्छा बच्चों सुनिए, एसी का मान निकालने के लिए हमारे को ए और सी देखना पड़ेगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर और यहां 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बना, जिसका वर्गमूल हमारे पास में 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक इसी तरह से बीडी का मान भी अगर 4 आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, बीडी थोड़ा सा संभल के लेना है, यहां और यहां। तो पहले अगर हमने -1 लिया है और ये 3 माइनस 3 का स्क्वायर, इधर हमने 0 लिया है, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके -4 बन गए बच्चों। -1 -3, वो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों के जो सवाल आपने छोटी क्लासेस में किए हैं वही यहां उपयोग में आएंगे बच्चों। तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16, इधर 0 का स्क्वायर 0, तो इसमें भी 16 का वर्गमूल यानी कि 4। तो देखा आपने, यहां पे भी 4 और यहां पे भी 4,
तो AC बराबर BD हो गया, यानी कि विकर्ण समान है। तो यहां हमारे पास में चारों भुजाएं तो आई गई थी। अब हम क्या कह सकते हैं बच्चों? विकर्ण भी समान। AC विकर्ण BD विकर्ण के बराबर है, अतः वर्ग है ये आकृति, और यही हमारे को सिद्ध करना था। अतः वर्ग। तो आपको सवाल नंबर 8 में वर्ग सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो चुका। और सवाल नंबर जो 7 था उसमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना था, वो हो चुका। ठीक है बच्चों, तो संभवतः ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।